देख रहे हैं अंबर टाइम। स्कूल शिक्षा का पवित्र मंदिर होता है। इस मंदिर में बच्चे शिक्षा लेने आते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में मुख्यमंत्री मामाजी की भांजियों से झाड़ू लगवाने का मामला मीडिया प्रशासन के सामने ला चुका था, लेकिन अब सीएम साहब के भांजों से तो मोटा वेतन लेने वाले शिक्षक बाथरूम तक साफ करवाने में नहीं चूकते हैं। ये तस्वीर है ग्राम पलसोड़ा के एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय की। इस सरकारी स्कूल की मैडम को यहाँ आने वाले छोटे छोटे बच्चों से बाथरूम तक साफ करवाने में शर्म नहीं आती है। ये देखिए, जिस बाथरूम का उपयोग मैडम करती हैं, उसकी सफाई वो बच्चे कर रहे हैं जिनके हाथों में कलम पेन होना चाहिए। उन्हीं हाथों में झाड़ू थमा दी गई है। शर्मसार करने वाली तस्वीर के बाद में शिक्षिका इनकार करती हैं, लेकिन इसी स्कूल में पढ़ने वाले मासूम सोनू बताता है। कौन सा गांव है? गांव पलसोड़ी। पलसोड़ी में। पिताजी का नाम क्या आपके? प्यारचंद। प्यारचंद। किसने बोला है बाथरूम को साफ करने के लिए? मैडम ने। कौन सी मैडम? खराड़ी। खराड़ी मैडम। रोज साफ करवाते हैं? कभी कभी। तो और कोई बच्चा भी आता है कि आप लोग ही करते हो दोनों? पहले एक बच्चा आता था और ये दोनों से अब मैं आता, वो नहीं आता अब। वो नहीं आता, तो अब तो आप दोनों करते हो सफाई? हाँ। सोनू ही नहीं, छात्र अर्जुन भी हकीकत बयां कर ऐसे शिक्षकों की हरकतें बेनकाब करते हुए कहता है। क्या नाम बेटा? अर्जुन। कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 5वीं। बाथरूम साफ करने किसने बोला आपको? खराड़ी मैडम। तो कहाँ से लाते हो पानी? नल से। तो रोज साफ करते हो बाथरूम? कभी कभी करते। कभी। तो कौन जाता बाथरूम करने यहाँ पे? बाथरूम के लिए उपयोग कौन करता है? आप लोग करते हो? बाथरूम जाते हो? खराड़ी मैडम और ऐसे मैडम करते। मैडम जाते हैं, तो सफाई आपसे ही करवाते हैं। इन मामलों से बेखबर रहने वाले जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप? ऐसा है कि सबसे पहले तो आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है कि ऐसी घटना है, तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत गलत है ये, और बच्चों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हो सकता, अनुचित है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये जो चीज़ सिखाने का तो कोई ना तो शासन का निर्देश है, ना सिखाने का कोई प्रावधान कहीं पर नहीं है। और तो ये पहली बार मैं आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि बच्चों को ये भी सिखाने की बात होती है। ये पूर्णतः से गलत है, और यदि उन्होंने ये काम किया है तो निश्चित रूप से हम इसके खिलाफ सख्त एक्शन लें। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस की थीम इक्वलाइज बराबर मानना के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन जिला चिकित्सालय से किया गया। रैली को नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली जिला चिकित्सालय से नाहरपुरा होकर रानी जी का मंदिर लोकेंद्र टॉकीज होकर जिला चिकित्सालय पर समाप्त हुई। डॉक्टर अभिषेक अरोड़ा ने बताया कि इस दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य एचआईवी रोग के प्रति पूरे विश्व में एकजुटता प्रदर्शित करना है। हमारे बीच में वे लोग जो एचआईवी से ग्रसित हैं, हमें उनको सहायता प्रदान करना है। जो इस बीमारी के कारण असामयिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देना है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम एचआईवी है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे कम करता है। जब यह क्षमता क्षीण हो जाती है तो शरीर में विभिन्न रोगों के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस अवस्था को एड्स कहते हैं। अतिक्रमण के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी बुधवार की रात को शहर भ्रमण पर निकले और स्थिति का जायजा लिया। निर्देशों का पालन नहीं होने पर नगर निगम अमले को फटकारा गया। शहर की सड़कों के पास में अतिक्रमण को हटाने के साथ ही यात्रा सुगम बनाने की दिशा में कलेक्टर का कदम आमजन के लिए सकारात्मक बनकर आया है। आमजन का इस मुद्दे पर अब यही कहना है कि जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी अतिक्रमण को न बढ़ने दें और यातायात को सुगम बनाए रखें। कार्य में लापरवाही बरतने वाले मैदानी अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही पर कार्रवाई होना चाहिए। बुधवार रात 10:30 बजे कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, नगर निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, सीएसपी हेमंत चौहान, नगर निगम अमला लेकर नाहरपुरा से मुआयना करते हुए शायर चबूतरा होते हुए आगे निकले। दिए गए निर्देश के बावजूद निगम के अमले द्वारा डालूमोती बाजार में रखी गई गुमटी नहीं हटवाई। इस पर नाराजगी व्यक्त की गई।
शहर चबूतरा स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय की दीवार तथा कार्यालय के सामने रखी दुकान को निर्देशानुसार तोड़ दिया गया, जिससे मार्ग चौड़ा हो गया। शहर चबूतरा से हरमाला रोड पर चलते हुए रास्ते में समस्त अतिक्रमण निर्देशानुसार हटा दिए गए हैं। लोगों ने जो ओटले आगे बढ़ा लिए थे उनको तोड़ दिया गया है। शेड बना लिए गए थे उनको हटा दिया गया है। इससे पूरा मार्ग चौड़ा हो गया है, यातायात आसान हो गया है। अतिक्रमण के चलते शहर की सड़कें जो कि गलियों में तब्दील हो गई थी अब चौड़ी नजर आने लगी है। रात को मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया, देखिए आपको विदित हुआ कि हमने परसों कल ही करा था मेरे ख्याल से। कल हम लोगों ने शहर भ्रमण करा था और शहर भ्रमण करके यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्याएं थी उनको दूर करने की बात हुई थी। एक बार कोई काम को कर देना पर्याप्त नहीं होता है, उसको परस्यू करना, उसको फॉलो अप लेना, उसका ये भी महत्वपूर्ण काम है। उसी के तहत आज हम वापस एसपी साहब, कमिश्नर साहब, नगर निगम और हम निकले हैं और निकल के जो कल हम लोगों ने निर्देश दिए थे उसका कितना पालन सुनिश्चित हुआ वो देखा है। तो आपने देखा है कि नगर पालिका ने अपनी जो रोड को चौड़ीकरण में या जो ट्रैफिक के हर्डल्स है उसको मिटाने में अपनी रुचि दिखाई है। कुछ चीज़ें हैं जो होना बाकी है। मेरे ख्याल से जो एक रूट हम लोगों ने लिया है, इस रूट को हम अच्छा करेंगे। ये चूँकि बहुत कंजस्टेड है और बहुत बड़ा फुटफॉल यहाँ पे होता है, तो ये रोड हमारी प्राथमिकता है और इस रोड को हम ठीक करेंगे। शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था और बाजार क्षेत्र में कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के पैदल भ्रमण के बाद प्रशासन का बुलडोजर ट्रैफिक में बाधा बन रहे मकान और दुकानों पर चला है। कलेक्टर ने सबसे पहले शहर चबूतरा स्थित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के अतिक्रमण को तोड़ने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर निगम की टीम ने बाजार क्षेत्र की दुकानों और मकान के अतिक्रमण को तोड़ना शुरू किया है। सुबह से प्रशासन की मुहिम शुरू होने के बाद शहर चबूतरा से फूल मंडी तक की सड़क के अतिक्रमण स्थानीय रहवासियों ने खुद ही हटाना शुरू कर दिए। कलेक्टर ने विद्युत और टेलीफोन पोल को हटाने, सड़क से ऊंचे चेंबरों को समतल करने, गुमटियों को हटाने के निर्देश भी दिए। कार्रवाई में 65 दुकानों और मकानों के अतिक्रमण को हटाया गया। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पटरी पर लाने और शहर की परिवहन व्यवस्था सुगम बनाने के लिए 3 दिनों से कलेक्टर प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार आला अधिकारियों की कोताही के कारण व्यवस्था सुधरने में शंका ही पैदा हो रही है। ये नजारा त्रिपुलिया गेट क्षेत्र का है, जहां सड़क के दोनों तरफ हाथ ठेला गाड़ियों का अतिक्रमण और अघोषित सब्जी मंडी ने इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था बिगाड़ रखी है। हालत इतनी बदतर हो गई है कि दुकानों के बाहर सामान जमाने की आदत में कलेक्टर के फरमान का कोई असर नहीं हुआ। गुरुवार सुबह करीब 12 बजे इस क्षेत्र में जाम लग गया। इस जाम में वाहन फंसे रहे। सड़कों पर दोपहिया वाहनों की पार्किंग होने से इस रास्ते से गुजरने वाले वाहनों को जगह ही नहीं मिलती, जिससे बार बार जाम लगना रोजमर्रा के कामों में शरीक हो गया है। अनियंत्रित वाहनों की रफ्तार मौत का कारण बन रही है, जिससे सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे धराड़ पुलिस चौकी के पास मेन रोड पर अज्ञात वाहन बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार गया। हादसे में गणेश पिता समनलाल बड़ी हवेली बड़नगर की मौत हो गई। मृतक का शव परिजन निजी वाहन से मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे और पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, किसका हुआ है, क्या नाम है? मृतक के आधार कार्ड जेब से निकला, उसमें लिखा था गणेश पिता सावनलाल बड़ी हवेली बड़नगर। किस वाहन से हुआ सर, क्या कारण है? इसके पास मोटरसाइकिल थी और कोई अज्ञात वाहन से टक्कर हुआ है। कहाँ जा रहे थे ये कुछ पता नहीं चला, किधर जा रहे थे कुछ पता नहीं चला। फिर सीधा PM रूम आया और रतलाम कॉलेज पे।
मानसिक रूप से पीड़ित एक युवक ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खबर के मुताबिक मृतक औद्योगिक थाना क्षेत्र के गांव नेपाल निवासी थावर सिंह पिता नानूराम वसूनिया है, जो मानसिक रोगी बताया गया है। मृतक के परिजन नीतीश मैडा ने बताया, घर वाले खेत पर थे, इसी दौरान थावर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज लाए हैं। इस मामले में पुलिस ने बताया, ये जिस युवक ने फांसी लगाई है इसका नाम है मृतक थावर सिंह पिता नानूराम वसूनिया भील है। इसकी उम्र 40 साल है और ये अपने थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है नेपाल, वहाँ का रहने वाला है। कल दोपहर करीबन 3:30 बजे की बात है। इसने अपने घर में अज्ञात कारण से फांसी लगा ली है। तो इसके परिजन इसे रात में ही यहाँ मेडिकल कॉलेज रतलाम लाए थे। तो अभी क्या है कि प्राथमिक कार्रवाई में इसका पीएम करवाया जा रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो भी सही। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।